मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। जी हां दोस्तों, आज आपने सही देखा और सही सुना। आज हम आपको मैथ से मोहब्बत करवाने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप ना जाने किन से मोहब्बत करते हैं, किस लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कह देता हूं कि आज से आपको मैथ से मोहब्बत होगा। जी हाँ दोस्तों, जो किसी से मोहब्बत नहीं किए हैं, जो आज तक किसी से मोहब्बत नहीं किए हैं, बधाई हो उनको, क्योंकि आज मैं आपको मैथ से मोहब्बत कराऊंगा। और जो मोहब्बत कर लिए हैं उनको भी बधाई हो, क्योंकि उनका दूसरा मोहब्बत मैथ से कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं मैथ की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, और ये वास्तविक संख्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड साहब के बारे में। यूक्लिड साहब ने एक परिमेयका दिया था, यूक्लिड विभाजन परिमेयका के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हम देख लेते हैं विभाजन क्या होता है। विभाजन का सीधा सा अर्थ होता है कि विभाजन करना मतलब होता है बांटना, उसको भाग देना, डिवाइड करना। डिवाइड करना होता है विभाजन का मतलब। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है ना। ये बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला इन्होंने दिया, और यूक्लिड विभाजन परिमेयका के रूप में इसी को जाना गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है। तो आप जानते होंगे कि भागा के विधि में यहाँ पे ये हमारा होता है भाज्य, और ये हमारा होता है भाजक। जिससे हम भागा देते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जिसको हम भागा देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। और यहाँ पे जो भी आता है इसको हम भागफल कहते हैं, और यहाँ जो भागा देने के बाद जो शेष बच जाता है इसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, लेकिन आज हम पूरा खोल करके बताने वाले हैं और मैथ को आज ताबड़तोड़ तरीके से बताने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। यहाँ पे हमने देखा कि जिसे हम भागा देते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जिसको भागा देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। और जो भागा देने के बाद जो आता है उसको हम भागफल कहते हैं। और मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच भी जाता है, शेष जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, उसको हम शेषफल कहेंगे। तो यहाँ से यूक्लिड साहब ने क्या किया, जो भाज्य है मतलब जिसको भागा दिया जा रहा है इसको इन्होंने ये मान लिया। क्या मान लिया? ये मान लिया। और जो भाजक है, भाजक जो है जिससे भागा दे रहे हैं उसको इन्होंने बी मान लिया। और यहाँ पे ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। आपको हम पूर्णांक के बारे में बता दिए हैं, आप नहीं देखे होंगे तो पीछे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के वीडियो का आप जा करके देख लेंगे। वहाँ पे सारे संख्याओं के बारे में डिस्कस किया है, और वहाँ भी ताबड़तोड़ तरीके से आपको बताए हैं, तो जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे क्या कहा यूक्लिड साहब ने कि ए और बी दोनों एक पूर्णांक है, और ये जब ए को बी से भागा दिया जाता है तो यहाँ पे भागफल क्यू प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्यू प्राप्त होता है। और यहाँ पे जब भागा देते हैं तो जो शेष बच जाता है वो उन्होंने उसका नाम आर रखा। क्या रखा? आर रखा। तो इसी तरह से आपको भागा का नियम पता होगा कि भागा का नियम क्या है, कि यदि हमको भाज्य निकालना हो तो ये क्या होता है, ये चीज़ हमको निकालना हो, भागा को चेक करने का नियम भी कहते हैं इसको। ये निकालना यदि हो, भाज्य निकालना, तो भाजक और भागफल को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। किसको? भाजक और भागफल को, दोनों को हम गुना कर दिए, और जो भी आया उसमें से शेषफल को जोड़ देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो इससे हमारा क्या प्राप्त होता है? ये भाज्य निकल जाता है। तो हमने क्या कहा, भाज्य बराबर हम क्या लिखेंगे, ये चीज हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाजक, और इसमें गुना कर देना है किसको, भागफल को गुना कर देना है, भागफल को गुना कर देना है। और जब गुना कर दिए ये दोनों को, उसके बाद जो आया उसमें से क्या जोड़ देने हैं, शेषफल को जोड़ देना है। यहाँ पे चलिए हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे शेषफल को जोड़ देते हैं। देखिए ये हमारा जुड़ गया। क्या जुड़ गया?
शेषफल जुड़ गया, जो अंत में बच जाता है उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ से हम पूरा देख लेते हैं इसको कि ये भाज्य हो गया, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये दोनों को हमने गुना कर लिया और फिर क्या किया, शेषफल को जोड़ दिया। तो एल्गोरिथम साहब ने भी यही फार्मूला का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमने यहाँ पे लिखा था, है ना। अब देखिए वो चीज़ कैसे आता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कैसे आता है। चलिए यहाँ से एल्गोरिथम साहब ने क्या किया, इसको भाज्य को ए लेट किया, भाजक को बी मान लिया और भागफल को क्यू मान लिया और शेषफल को आर मान लिया। तो देखिए सभी जगह इसका हम पुट कर देते हैं, भाज्य बराबर ये है तो यहाँ पे ये रख देंगे, बराबर भाजक का देखिए क्या है, बी से इसको इन्होंने डिनोट किया, बी हो गया, गुना भागफल को देखते हैं, भागफल वो क्या कहा, क्यू कहा, तो यहाँ क्यू हो गया, प्लस शेषफल, शेषफल को आर से डिनोट किया है तो यहाँ प्लस होगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए उन्होंने जो कहा था इसी के आधार पर कहा था कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ गुना है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि यदि ए हमको निकालने हैं तो बी और क्यू को गुना करना होगा और उसमें से आर को जोड़ देना होगा। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, यूक्लिड साहब ने ए बराबर बी क्यू प्लस आर का परिमेय दे दिया और इसी को एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना गया या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नाम से जाना गया। अब इसी के आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उनको भी ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज 1.1 के सवालों के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, दूसरा 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है और तीसरा 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं दी हुई है और हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ये मान लेने वाले हैं। देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 225 है, तो मानेगी ये बराबर क्या मानेंगे 225, सबसे बड़ा संख्या है ना, सबसे बड़ा संख्या हो गया हमारा क्या, ये हो गया। और b बराबर छोटा संख्या है ना, सबसे छोटा या छोटा है ना, छोटा संख्या। ठीक है, यहाँ से हमने लेट कर लिया, सिर्फ मान लिया, इसको मान लिया कि ये क्या है, जो बड़ा होगा उसको ये बराबर मानेंगे और जो छोटा होगा उसको b बराबर मानेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोल रहा था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बोल रहा था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बोल रहा था। यहाँ से देखिए हमको ए भी पता है और बी भी पता है, तो क्या हम यहाँ पे रख दें ए बराबर, देखिए यहाँ से क्या करना है, ये बराबर मतलब ए क्या है 225 है और बी बराबर यहाँ पे हमको 135 रखने हैं, बी बराबर 135 रखने हैं। तो यहाँ से देखिए ए बराबर 225 ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, बी मतलब क्या है, बी का मान हमको पता है 135 है, तो यहाँ क्या करेंगे 135 गुना क्यू के जगह पर, दोस्तों क्यू के जगह पर ऐसा चीज रखना है जो इसके बराबर आ जाए। देखिए 135 को कितना बार गुना करेंगे जो इसके नज़दीक पहुंच जाएगा, तो देखिए 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा 270 हो जाएगा, जो इससे क्या है, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक बार गुना करते हैं, तो 135 को एक बार गुना किए और उसके बाद जो शेष बच जाएगा उसको हम आर लिखेंगे। आर लिखेंगे कैसे, देखिए 135 आया और यहाँ पे कितना बच गया, इधर 65 और इधर 25, 65 और 25 क्या हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पे 90 जो शेष बच जाएगा 90। यहाँ से हम क्या किए, यहाँ ध्यान रखना आपको कि 225 जब लेंगे हम तो यहाँ से b के तो वैल्यू हमको पता है लेकिन q नहीं पता है, तो q कितना होगा, जितना टाइम इसको हम गुना कर सकते हैं। 135 को यदि हम 2 बार करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार करेंगे। एक बार जब गुना किए तो 135 ही आया, 135 ही आया, लेकिन हमारा क्या है 225 है, तो यहाँ से देखिए कितने बच जाएंगे, 225 में से 135 को घटाइएगा तो आपका यहाँ पे 90 बचेगा। तो 90 बच गया तो वो क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल हो जाएगा वो, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या करना है वो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसका जो b है उसका यहाँ पे ये बन जाएगा, तो 135 को यहाँ पे ले आया हमने
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये r इसका यहाँ पे आ जाएगा 90, 90 बन गया। अब क्या करेंगे, ये 90 से देखेंगे 135 कितने बार में चलेंगे, नहीं चलने वाला है, 2 बार चलाएंगे तो 90 90 180 हो जा रहा है, जो क्या है इससे ज़्यादा है। तो यहाँ भी हम 1 बार चलाने वाले हैं, तो 90 को 1 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 आ गया तो 135 से देखिए कितना कम है, ये कितना कम है, तो 45 कम है, तो इसको हम 45 जोड़ करके लिख देंगे, प्लस 45 हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, इस वाले 90 को यहाँ पे देखिए, इस वाले 35 को 135 को यहाँ लाएं और इस वाले 90 को यहाँ पे लाएं। यही स्टेप आपको बार बार रखना है। यहाँ भी देखिए इस 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। 90 आ गए हमारे, 90 आ गए सीधा सा उठ के। अब यहाँ से ये 45 को यहाँ पे ले आना है, 45 ले आए। अब देखिए दोस्तों कि 45 को हम गुना करेंगे तो 90 आ रहा है क्या, तो देखिए तो 45 को हम 2 बार गुना करते हैं तो हमारा 90 आ जाता है। 90 आ गया, 45 दूना 90। अब हमारा शेष कुछ बता गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो प्लस क्या हो गया 0। ये हमारा r क्या होता है, शेषफल होता है, तो शेष कुछ नहीं बचा तो 0 बच गए यहाँ पे। अब हमारा देखिए दोस्तों, अब यहाँ इसमें क्या है कि जब तक r बराबर 0 ना आ जाए, r बराबर 0 ना आ जाए, तब तक हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और जिस समय r बराबर 0 आ गया वहीं पे हमको रुक जाने हैं और यहाँ से देखना है कि जब r बराबर 0 आ रहा था उसमें b का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हम b देखेंगे कैसे होता है, तो ये बराबर BQ प्लस R होता है ना, तो R बराबर 0 हो गया, Q बराबर यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो B बराबर क्या है 45 है और यहाँ A बराबर 90 हैं। तो जो HCF होता है, HCF जो होता है वो B का मान होता है, HCF जो होता है वो B का मान होता है। तो B का देखिए तो कितना है, B बराबर यही है, तो 45 हो जाएगा इसका। HCF बराबर कितना हो गया 45 हो गया, HCF बराबर कितना हो गया 45 हो गया। R बराबर यहाँ पे 0 है, ये ध्यान रखिएगा। Q बराबर यहाँ पे 2 है, ये Q का मान नहीं लिख देना है, B का मान हमेशा HCF होता है। एक बार इसको और देख लेंगे, यहाँ से हमको क्या करना है, 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे और सबसे छोटी संख्या को B मानेंगे। ये और भी हमने मान लिया। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम यहाँ से देखेंगे, यूक्लिड साहब ने जो फॉर्मूला दिया था उसको A बराबर BQ प्लस R के रूप में बोला था, ठीक है। अब उसको हम क्या किए कि A के जगह पर हमको पता है कि 225 है, B के जगह पता है कि 135 है, लेकिन यहाँ हमको Q लाना है, मतलब कितने टाइम्स हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो देखिए 135 को यदि 2 बार करें तो हमारा 270 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है यही, तो इसको 1 बार ही गुना करेंगे और जो बच गए इतना में से जितना कम है उसको हम जोड़ में लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और दूसरा प्रोसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका जो B होता है उसको हम A बना देंगे, 135 को यहाँ ले आएँ और ये जो R होता है वो इसका B बन जाता है यहाँ पे। और ये दोनों जब आ गया 135 यहाँ, 90 यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 90 गुना 1 करेंगे, 2 नहीं किए क्यों, 90 गुना 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो 135 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 90 को 1 से ही गुना किया और जो शेष बच गया उसको जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 45 हो गए। अब फिर इस 90 को यहाँ पे लाएँ, ये 45 ऑटोमेटिक यहाँ B बन जाएगा और B बन गया तो इसको 2 बार हमने गुना कर दिया और यहाँ से 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस 0 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि A बराबर हमारा 90 और B बराबर 45, Q बराबर 2 है और R बराबर 0 है। तो HCF जो होता है वो हमेशा B होता है और B का जो मान होगा अंतिम में जब R बराबर 0 हो जाता है उस समय हम देखते हैं तो B बराबर क्या होगा, हमारा 45 हो जाएगा। इस प्रोसेस को लिखने का एक और तरीका है, हम आपको आसानी से बता देते हैं। यहाँ से देखिए, वैसे ये प्रोसेस आपको काम नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ये क्या है, हमारा जो सबसे छोटा है उसको यहाँ पे लिख लिए। मतलब क्या है, इसको HCF बना देना है। HCF बना देना है तो क्या करेंगे, 135 हो गया और यहाँ पे 225 हो गए, 225 हो गए। तो ये दोनों का HCF कर देना है। कैसे करेंगे, 1 टाइम जाएगा, एक ही बार जाएगा। ये 135 हो गया, यहाँ पे देखिए 135 हो गया, 1 बार, 2 बार जाएगा 270, जो इससे ज़्यादा है इसके कम लाना है। तो यहाँ पे 1 बार दिए तो 135 आ गया। अब इसमें घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए 90 बच रहा है, 90 बच गया। तो देखिए पहला प्रोसेस जो लिखना है हमको, ये आप जान रहे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो वही चीज़ यहाँ लिख देना है। देखिए ये चीज़ लाने के लिए, मतलब 225 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 135 को 1 से गुना कर सकते हैं,
तो 135 गुना 1 हो गया। 135 को 1 से गुना कर सकते हैं इसको लाने के लिए, और उसमें क्या कर सकते हैं 90 को जोड़ सकते हैं, तो प्लस 90 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस हमने लिखा था 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90, वही प्रोसेस आया कि नहीं, वही चीज़ आया। मतलब क्या है यहाँ पे यही प्रोसेस हर जगह अपनाना है। अब दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं क्या इस नियम से आता है क्या। देखिए दोस्तों आएगा क्यों नहीं, ऐसे बनाते समय हम क्या करते हैं, अब ये 90 जब आ गया इससे ये छोटा हो गया, तब इससे हम क्या करते हैं, अब इसको हम बना देते हैं भाजक और फिर 135 को भाज्य बना देते हैं। देखिए 135 को भाज्य बना दिए, यहाँ भी वही प्रोसेस किए थे। देखिए यहाँ पे 135 यहाँ पे क्या था, भाज्य के रूप में, ये भाजक के रूप में था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, मतलब भाज्य बना दिया है इसको। तो देखिए यहाँ पे 90 से इसको चलाएंगे तो 2 बार तो चलेंगे नहीं, है ना, 90 दूना 180, तो हम यहाँ पे एक बार ही चलाएंगे, तो 90 एकम 90 एक बार में चलेगा, 90 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा दीजिए 90 में, 135 में 90 गया तो कितने बच गए, 45 बच जाएंगे सर, 45 बच गए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यदि लिखना होगा दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए तो डिवाइड हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो यहाँ देखिए ये हमारा भाज्य बन जाएगा, ये भाजक, ये भागफल और शेषफल। तो यहाँ से ये हमारा जो भाज्य है, भाज्य कितने हैं, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 बराबर सर ये दोनों को हम गुना कर देंगे, गुना करेंगे, 90 गुना क्या होगा, 1 होगा, 90 गुना क्या होगा, 1 होगा, और फिर शेषफल क्या जुड़ेगा, 45 है शेषफल। तो 45 को हमने जोड़ दिया, 45 को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 हो गया। अब अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये शेष जो बच गया ये इससे छोटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम भाजक बना देंगे और इसको भाज्य बना देंगे, 90 को यहाँ रख देंगे और इसको फिर भागा देते हैं। जैसे HCF बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन यूक्लिड साहब के तरीके से इस तरह से बनेगा। अब क्या करेंगे, 45 से 90 चलेगा क्या, चलेगा सर, 2 बार में चलेगा, ये 2 बार में हमने चला दिया, कितने आ गए, 90 आ गए यहाँ पे। चलिए ये कट गए पूरे तरह से, मतलब क्या है यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए यही क्या होता है, R बराबर होता है, शेषफल यही होता है, 0 आ गया। कब आया, किससे हम भागा दिए तो आया, 45 से दिए तो यहाँ से हम HCF बराबर क्या लिखते थे, 45 लिखते थे। वही प्रोसेस करना है। अब इसको हम लिख देते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, 90 जो बीच में होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये बराबर 90 बराबर क्या लिखेंगे, ये दोनों को हम गुना करेंगे, ठीक है, B और Q को। तो B हमारा 45 और Q यहाँ पे क्या बनेगा, Q क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। और जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे क्या, तो कुछ बचा ही नहीं, तो जोड़ेंगे क्या, तो 0 जोड़ेंगे, लड्डू जोड़ देंगे यहाँ पे। तो हमारा HCF कौन सा होता है दोस्तों, ये हमारा फॉर्म हो गया, ये बराबर BQ प्लस R का फॉर्म हो गया। B के जगह 45 है तो B का मान ही HCF होता है और वो हमारा 45 है। तो HCF कितने हो जाएंगे इसके, HCF हो जाएंगे 45। तो ये चीज़ आप जानेंगे, B बराबर 45 तो इसका HCF भी 45 हो जाता है। कब तक हम चलते हैं, जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। यहाँ भी नहीं आता तो हम अगला स्टेप चलते, लेकिन आ गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें है 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले मानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हम मानते हैं, बराबर A बराबर क्या मानते हैं, जो दिया हुआ 38,220 है ना, 38,220। तो ये हमारा A बन गया। और सबसे छोटी संख्या जो होता है, सबसे छोटी संख्या को हम क्या मानते हैं, B मानते हैं, संख्या जो होता है B, और B बराबर क्या दिया हुआ है, 196 दिया हुआ। अब यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है, ये दूसरा नंबर का है, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिए थे उन्होंने प्रमेय, ये बराबर BQ प्लस R। अब ये आसानी से आपका बन जाना चाहिए। क्या करेंगे, देखिए दोनों का मान हमको पता है, दोनों का मान हमको पता है कि A बराबर BQ प्लस R, A का मान हमको पता है कितना है, 38,220, और B का मान हमको पता है 196 है,
196 है तो क्या करेंगे 196 गुना क्यू हमको पता नहीं है, क्यू कहाँ से आता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो शेष बच जाता है उससे हम प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 196 को 195 से गुना करेंगे तो ये हमारा यही चीज़ आ जाएगा और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि जब इतना और इतना को गुना करने के बाद वो आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 196 से 38,220 को हम भाग देते हैं तो ये हमारा 195 बार में 38,220 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बच जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF हमको लिखना है तो A हो गया A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ से देखिए B का मान कितना है 196, तो HCF जो होता है वो हमेशा B का मान ही होता है। तो इसका ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा का, तो 867 और 225 है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि यहाँ पे ये बराबर जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या है 867 और बी बराबर जो छोटी संख्या होती है वो क्या है 255 है। अब इसको बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमने क्या देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, इसके प्रमेय से देखें तो ये बराबर BQ प्लस R हो जाता है हमारा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 867 को 867 जो ए बराबर हमने सबसे बड़ी संख्या को माना है और बी बराबर सबसे छोटी संख्या को माना है दोस्तों। तो यहाँ से आर बराबर ये ए बराबर 867 को यहाँ लिख दिया हमने, बी के जगह कितना है तो 255 है, तो बी के जगह यहाँ हमने 255 रख दिया। क्यू को हमको ज्ञात करना होता है कि क्यू आखिर क्या होगा और आर क्या होगा, रिमेनिंग जो शेष बच जाएगा उसको आर में लिखते हैं। तो देखिए 255 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 765 आएगा, 765 आएगा। तो यहाँ 867 में से 765 आ गए हमारा, तो 867 में 765 को घटा देंगे तो 102 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा शेष क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये रफ वाले हैं उधर के। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 255 को 3 से हमने गुना कर दिया, तो यहाँ पे हमने Q को 3 बना दिया और R जो था वो हमारा कितना बन गया 102 बन गया, 102 बन गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये हमारा यहाँ B होता है मतलब 255 यहाँ पे है तो ये हमारा A बन जाता है। उसके बाद ये तो हमारा 102 जो R बना था वो हमारा B बन जाएगा, यहाँ पे 102 होंगे, 102 हमारा यहाँ B बन गया। और गुना अब हमको करके देखना है कि 255 है और यहाँ 102 को हम कितना टाइम्स गुना कर सकते हैं ताकि इसके बराबर या फिर इससे कम आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 2 बार यदि गुना करते हैं तो 204 आता है, 3 बार गुना करेंगे तो 306 आ जाएगा जो ज़्यादा है। तो हम 2 बार इसको गुना कर देते हैं, 102 को 2 से गुना कर दिए तो हमारा 204 हो गए। तो यहाँ से 204 को हम घटा लेंगे इसमें से 1 और यहाँ पे 5, तो हमारा कितना आ गया 51 आ गया। और जो शेष बच जाता है उसको हम प्लस में करके लिखते हैं, जो शेष बच गया उसको हम प्लस में करके लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 102 गुना 2 हो गया और फिर प्लस में 51 हो गया। अब हम क्या करते हैं आपको बताने हैं, देखिए अब करते हैं कि ये जो 102 है उसको हम ए बना देते हैं। 102 को हमने ए बना दिया और फिर यहाँ से जो आर बचा हुआ था उसको हम क्या करेंगे बी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको अब देखिए हम क्या करते हैं 102 हमको लाने हैं और यहाँ से 51 जब आ गया ये, तो 51 को हम कितने टाइम्स गुना करेंगे जो 102 के बराबर आएगा। तो आप जानते हैं कि 51 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 102 आ जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पे 51 को हमने 2 से गुना किया तो 102 आ गए हमारा। तो शेष क्या बचेगा, कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब HCF ज्ञात करने के लिए हम आपको बताएं कि जब R बराबर 0 हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आकर के हमको B तलाशने हैं। क्या तलाशने हैं, B को तलाशेंगे। B कहाँ से मिलेगा भैया, देखिए A बराबर हमको पता है कि BQ प्लस R होता है। R बराबर 0 तो हो गया, A बराबर 102 तो हो गया, यहाँ से देखिए Q बराबर 2 हो गया और यहाँ से B ये होता है, ये होता है। तो B है क्या हमारा, B बराबर 51 है। तो HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। HCF क्या होगा 51 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 51। यहाँ से हमने क्या किया, A बराबर BQ प्लस R के रूप में तोड़ने आना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। इसी तरह से हम किसी भी संख्या, किसी 2 संख्या का HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बोल रहा है यहाँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में हम जान लेते हैं। विषम पूर्णांक, आप यदि संख्या पद्धति का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर के देख लेंगे। हमने धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूरी तरह से चर्चा किया है। और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है कि एक नंबर लाइन है और यहाँ पे इसमें ओरिजिन होता है और जीरो होता है, और जीरो से जब भी आगे बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। लेकिन यहाँ से जब भी हम पीछे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। -1, -2, -3 करके ये दोनों तरफ आगे बढ़ते जाएगा, ये दोनों तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो पूर्णांक में हम क्या करते हैं, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। और यहाँ से हम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को शामिल किया जाता है और उसमें जीरो भी शामिल होता है तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात किया है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करता तो यहाँ से इधर होता, लेकिन विषम को जोड़ करके क्या किया दोस्तों, यहाँ से हम विषम को छाटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब ये क्या होता है, हमारा धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे विषम जब बोला तो विषम को हम छाटेंगे। कौन से हैं विषम, यहाँ पे 1 है, फिर क्या है 3 है, और फिर क्या है 5 है। इस तरह से क्या है, ये सारे विषम हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कि दर्शाना है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप के होता है। कि माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जब यहाँ पे ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब आप बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो यूक्लिड विभाजन सर यहाँ पे a = bq + r होते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = bq + r होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से जो दिया हुआ है 6q + 1, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो a = 6q + 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाता है कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये इसी रूप का दिया हुआ है, a = 6q + 1। तो यहाँ से r = 1 है और यहाँ से हम b बराबर क्लियर कर लेंगे कि यहाँ 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे b जब दे दिया हमारा 6 है ना, b के जगह पर कितना है, 6 दे दिया गया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमने यहाँ पे देखा था भाज्य और भाजक और शेषफल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये भाजक था जिसको हमने b लेट किया था, ये भाज्य था जिसको a लेट किया था, और यहाँ पे जो भागफल है उसको q लेट किया था और जो शेषफल है उसको r लेट किया था। ये पाया था, ये यूक्लिड साहब ने दिया था, है ना। अब यहाँ से देखिए जब हमारा b = 6 यहाँ से स्पष्ट है सभी में। देखिए यहाँ पे भी b = 6 है, b क्यों होता है ना, a = bq + यार, तो यहाँ से b का मान 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। लेकिन इसका ये जो है r क्या है, बदल रहा है सब जगह। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम b के जगह 6 कर दें, यदि हम किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल वो संख्या से कम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो इसका जो शेषफल आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 तक आएगा। 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि यहाँ 6 रहता तो 1 टाइम कट के 0 ही आ जाता, 6 रहता तो कट करके 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब भी ये r होगा क्या होगा, b से छोटा होगा। तो यहाँ कंडीशन लागू हो जाता है कि b > r, और ये जो है
यहाँ से देखिए कंडीशन क्या है कि b जो होगा बड़ा होगा r से, और r क्या होगा, बड़ा या फिर बराबर हो सकता है 0 का। जी हाँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए r यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। कंडीशन यहाँ क्या बनेगा कि b जो है ग्रेटर होगा। देखिए b हमेशा r से बड़ा होगा, लेकिन r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ हम जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि b जो है b बराबर ये हमारा 6 है। तब यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएंगे, r बराबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, है ना। 0 1 2 3 4 5 होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है, 0 से है स्टार्ट है तो। लेकिन यहाँ पे हमको बात करने बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। तो दोस्तों धनात्मक तो ये सारे हैं लेकिन विषम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि a बराबर क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर विषम पूर्णांक है, तो r बराबर क्या होगा, r भी विषम होगा, r भी विषम होगा, ठीक है। r भी विषम होगा। तो r यदि हम विषम ले लें, r बराबर विषम ले लें, तो 0 होगा क्या, नहीं होगा। 1 होगा क्या, होगा सर। 2 होगा क्या, नहीं होगा। 3 होगा क्या, होगा सर। 4 होगा क्या, नहीं होगा। 5 होगा क्या, होगा सर। क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, ये विषम संख्या है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये तीनों मुद्दा के बारे में बात करना है। बाकी ये सारे बंदे 2 और 4 और 0 हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि कंडीशन अप्लाई किया है कि विषम पूर्णांक को ही लेने हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को ही लेने हैं। तो यहाँ से हमने चूज कर लिया कि r बराबर 1 लेने हैं, 3 लेने हैं और 5 लेने हैं। तो भैया अब यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू कर दें। आप कॉपी पर इसको बनाते जाइएगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि r बराबर 1 3 और 5 लेने हैं। देखिए r बराबर 1 3 और 5 लेने हैं, जहाँ से हमको b बराबर पहले से पता है कितने हैं, 6 हैं। तो b बराबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 6 है, b का मान 6 है। अब यूक्लिड विभाजन से देखेंगे, यूक्लिड नियम से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है कि नहीं होता है, होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। जहाँ पे हम देखेंगे ये तो हमारा ये ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको b बराबर पता है, कितने हैं, ये 6 है। q बराबर पता है क्या, q बराबर नहीं पता है सर, तो हम q को q लिखेंगे। प्लस r बराबर हमको पता है क्या, हाँ पता है, 1 3 और 5 लेने हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, a बराबर 6q प्लस 1 बन गया, ठीक है। यहाँ से 1 लिए तब a बराबर 6q प्लस 1। अब की बार दोस्तों हमको क्या करने हैं, r बराबर 3 लेने हैं। तो देखिए b का मान तो वही रहेगा, कितना रहेगा, से ये 6 ही रहेगा, q का q ही रहेगा। प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ले लिया था, अब 3 लेंगे, तो यहाँ पे 6q प्लस 3 हो गया। यहाँ से दूसरा बन गया। एक बार हमें r को और लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर क्या होगा, b का मान तो वही होगा, कितना, 6 हो जाएगा, और q का मान q ही रहेगा। प्लस करेंगे r अब की बार क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, r अब की बार 5 हो गया यहाँ पे r का वैल्यू। तो यहाँ से हमने देखा कि a बराबर बी क्यू मतलब 6q प्लस 5 हो गया। तो हमने देखा दोस्तों, हमको यही दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या माना था, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से देखिए a बराबर आ गए सारा, क्या लाना था हमको, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो गया। तो आसानी से हम इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। हमको उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 616 सदस्यों वाली है और 32 सदस्य वाली टुकड़ी
होती है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे 616 सदस्य वाली है और इसमें 32 टुकड़ियों में मार्च करना है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन तो देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत छोटा है। इस तरह के क्वेश्चन यदि बोले कि इतने आर्मी है और इतने टुकड़ियों में बांटने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप कुछ किए बिना, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे? 32 और फिर 616 का HCF निकाल देंगे। तो यहाँ से हम सीधा से ये करेंगे दोस्तों कि 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। देखिए आसान तरीके से इसका HCF हम निकालते हैं तो 32 से ये हमारा 19 बार में जाएगा और ये हमारा 608 आ जाएगा। यहाँ पे 19 बार, 19 को हम 32 से यदि गुना करके देखेंगे तो 608 आएंगे और 616 में से 608 को घटा देंगे तो यहाँ पे 8 आता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा है 32 जब गोली चलाना शुरू किया तो 19 बार में 608 लोगों को मार दिया। अब यहाँ से कितना, 8 लोग बच गए, 8 लोग बच गए। तो ये क्या करेंगे, ये 32 को पकड़ करके अंदर डाल देंगे, 32 को अंदर डाल दिया। अब क्या करेगा, ये 8 लोग मिल करके मारेगा। तो कितने बार में इसको मारेगा दोस्तों? 4 बार में 32 आ गए। देखिए 4 बार गोली चलाया लेकिन यहाँ से क्या हो गया, 32 खत्म हो गए। अब जब पूरी तरह से जो खत्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मीडिया वाले आ गए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, नाम किसका देगा, किसने मारा, ये 8 ने मारा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8। नाम किसका हो गया, अंतिम में जिसने मारा, किसने मारा, पूरी तरह से खत्म किसने किया, 8 ने किया। तो HCF हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। इसको यदि हम लिखना चाहें यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड प्रमेय से यहाँ से लिखना चाहें दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, A बराबर BQ प्लस R था। A बराबर BQ प्लस R था। तो यहाँ से देखिए A जो हमारा है 616 है, तो यहाँ से हम 616 बराबर B हमारा कितना है, 32 है और गुना Q कितने हैं, 19 है और जोड़ क्या होगा, यहाँ पे नीचे जो शेष बच गया, कितने बच गए, 8 बच गया। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ये हमारा। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे A बना देते हैं। तो 32 यहाँ पे बन गया और यहाँ जो हमारा B होता है, यहाँ जो हमारा ये R होता है, इसको हम क्या करते हैं, B बना देते हैं। तो ये 8 हो गया। अब यहाँ से हमको Q फाइंड करना है दोस्तों। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 32 आ रहा है क्या, तो क्या होगा, 8 4 जा 32 आ गया, 8 चौक 32 आ गया। मतलब क्या है, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो क्या होगा, R बराबर 0 हम जोड़ेंगे। तो 8 चौक 32 और यहाँ पे R बराबर 0। तो R बराबर जब 0 आ जाता है तब हम स्टॉप करते हैं, रुक जाते हैं और यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि आखिर B कहाँ है। तो देखिए तो B कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए B कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ से ये है, ये B है और ये Q है और यहाँ पे R ये है ना। तो B का मान क्या है, 8 है। तो यहाँ से B बराबर 8। तो HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर 8। तो टुकड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों यहाँ पे बोल दिया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, दर्शाना है। क्या चीज़ दर्शाना है दोस्तों, दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर, दर्शाना हमको क्या है, A का स्क्वायर वर्ग करने पर, बोला गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर A स्क्वायर बराबर 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय क्या है, तो यहाँ से इन्होंने कहा था यूक्लिड साहब ने कि A बराबर BQ प्लस R होते हैं, A बराबर BQ प्लस R होते हैं। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमको ज्ञात करने बोला गया है ये BQ प्लस R ही है, BQ प्लस R ही है। तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ हम ले लेते हैं B बराबर 3। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3m प्लस 1, मतलब BQ प्लस R के रूप का है। जहाँ से B का मान हमको पता चल रहा है यहाँ पे 3, यहाँ भी देखिए B का मान यही है BQ प्लस R के जगह यहाँ 0 है, इसीलिए क्या है 3m ही हो गया। ठीक है, तो B बराबर जब 3 हमारा हो जाता है तो यहाँ से हमने कंडीशन बताया था आपको कि ये B जो होगा
ये b जो होगा r से बड़ा होगा और ये r जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल जो बचता है या तो 0 बचेगा या 0 से कुछ ज़्यादा बचेगा, लेकिन यहाँ पे b जो होगा r से बड़ा होगा। तो देखिए b का जो मान हो गया 3, तो 3 से छोटा ही r होगा ना, r छोटा होगा तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाने वाला है, या तो 1 होगा, यहाँ 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। 3 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से ये छोटा ही होगा, तो छोटा हमारा 2 तक आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि r बराबर 0, 1 और 2 है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं a बराबर b क्यू। b का वैल्यू तो हमको पता है कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, q पता नहीं है, q होगा प्लस r के जगह एक बार हम 0 ले लेते हैं, ये बन गया हमारा। दूसरा क्या करेंगे, 3q होगा ही प्लस r के जगह 1 ले लेंगे, तो ये हमारा दूसरा बन गया। तीसरा हम क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस 2 ले लेंगे, ये वाला। तो यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने बोल रहा है, मतलब ए स्क्वायर करने बोल रहा है। तो देखिए हर स्टेप में हम ए स्क्वायर करने जा रहे हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इधर यदि हम a पर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हमने a स्क्वायर किया तो 3q का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब इसको यदि हम तोड़ करके लिखेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 3 और q का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर में हमारा टूटेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से हम उस फॉर्मूले पर रख देते हैं, a के जगह हमारा क्या है, 3q है और b के जगह पर 1 है। तो यहाँ से देखिए a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह क्या है 3q है प्लस b के जगह क्या है 1 है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो 3q है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, 3 है और ये 2 है और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 2q, 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये टोटल में 3 है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो एक अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 3 यदि कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इससे यदि 3 कॉमन चल गया तो यहाँ से हमारा 2q बचेगा और ये जो हमारा 1 है ये क्या होगा, साइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ 3 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा के पास। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों 3q प्लस, ये है हमारा 2 है ना, 3q प्लस 2 है, तो इसमें भी हम देखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए a के जगह हमारा क्या है 3q है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस b के जगह 2 है तो उसका स्क्वायर होगा प्लस 2, a के जगह 3q है तो 3q प्लस 2, तो यहाँ क्या होगा इंटू b, तो b के जगह 2 है तो यहाँ पे 2। अब हम अगला स्टेप इसी का करते हैं, 3q का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 3 × 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस b का स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और ये 3q हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस क्या हो जाएंगे 4 × 3q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो दोनों से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3 को। देखिए और यहाँ पे 4 को यदि हम लिखेंगे, एक स्टेप और इसको हम लिख लेते हैं, 3 × 3q स्क्वायर प्लस 4 × 3q और प्लस 4 है ये वाला, ये 4 है तो इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या देखते हैं, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये हमारा साइड हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से 3 यदि कॉमन आ गया तो 4q बचेगा
4q बचा प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा यहाँ ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये फिर साइड वाला ये क्या बचेगा +1 बचेगा। अब क्या करने हैं दोस्तों, यहाँ से हमने तो फार्मूले में रख दिया। अब की बार हमें क्या करना है कि मानना है कि माना m बराबर, यहाँ पे बोला गया था m पूर्णांक के लिए, है ना। तो m बराबर हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे यहाँ पे देखिए 3q लेट करेंगे, 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हम लेट करते हैं तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। और फिर क्या होगा तीसरा ये चीज़ हो जाएगा, क्या हम लेट करते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लेट करते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, माना m बराबर, m क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था m पूर्णांक के लिए, तो m बराबर हमने लेट किया यहाँ से ब्रैकेट वाले पार्ट को। तो यहाँ से ये 3q स्क्वायर था, 3q स्क्वायर बराबर m, दूसरा हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को m, और यहाँ से तीसरा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m माना। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब हम m मान लिए तो यहाँ से हम आते हैं, इतना बराबर m माना है तो ये हमारा 3 तो यहीं रहेगा और इसके जगह पर m आ जाएगा तो 3m के रूप में हुआ। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे इतना बराबर हमने क्या माना है, m माना है। देखिए इतना बराबर हमने m माना है तो ये हमारा 3 तो यहीं रहेगा दोस्तों, और ये हमारा क्या होगा, इसके जगह पर m आ जाएगा और फिर +1 है तो ये +1 तो वहीं रहेगा तो 3m + 1 के रूप का हो गया। दूसरा ये हमारा तीसरा आप देखेंगे कि ये हमारा 3q प्लस 4q प्लस 1 को हमने m माना है, इसको हमने m माना है तो इसके जगह पर भी क्या हम रखेंगे 3 × m हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये प्लस में क्या हो जाएगा 1 होगा। तो इस तरह से हम देखें कि ये हमारा जो यूक्लिड साहब ने दर्शाने बोला था कि a स्क्वायर बराबर, देखिए सभी में स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बराबर 3m, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर 3m आ गए, दूसरा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और तीसरा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ से हमने इसको पूरी तरह से दर्शा दिया है कि यूक्लिड साहब यहाँ पे हम a स्क्वायर यदि करेंगे तो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया है तो उसको हमने लेट कर लिया, और यहाँ पे हमको दर्शाना क्या है दोस्तों, तो a क्यूब बराबर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करेंगे तो वो हमारा 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे a बराबर bq प्लस r जो यूक्लिड विभाजन का नियम है, और यहाँ से दोस्तों ये हमारा क्या है कि a को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि b के जगह पर हमारा क्या है 9 है सभी जगह, देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो b का हमारा वैल्यू पता चल गया 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हमारा b का वैल्यू 9 हो गया, तो दोस्तों b जो होता है हमेशा r से बड़ा होता है, तो r से बड़ा होगा b, तो r का मान क्या होगा b से छोटा, तो b 9 है तो इससे हमारा छोटा होगा तो कितना होगा, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 8 होगा, 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू 9 है और r उससे कम ही होता है। तो r का वैल्यू यहाँ पे हमने इतना देख लिया। अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन नियम से हम देखेंगे कि a बराबर bq प्लस r होता है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, एक बार r का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। देखिए a इक्वल टू 9q प्लस 0, इसका मतलब 9q ही हो जाएगा। दूसरा बार हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 9q प्लस 1 हो गया, और तीसरे बार हम 2 रखेंगे
करेंगे तो a इक्वल टू 9 प्लस 2 हो गए यहाँ से। अब की बार हमें क्या करना है कि इन सभी का क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर। तो यहाँ से दोस्तों हम घन करने जा रहे हैं, तो a का क्यूब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा 3 बार इसको गुना कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा 9 जा क्या हो गया 81, और ये 9 के रूप में ही रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि दूसरे का हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ से देखिए सेकेंड क्या है a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ से हम दोस्तों इसका यदि क्यूब करते हैं तो यहाँ देखिए 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और हमको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के रूप का होता है। यहाँ से दोस्तों उसी फॉर्मूले में हमने रख दिया कि 9 a के जगह पर 9 क्यूब है और b के जगह 1 है, तो यहाँ से 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a के जगह क्या है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1, तो b के जगह 1 है, प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से इसको हम तोड़ करके दोस्तों यहाँ पे ये लिख दिए a क्यूब मतलब क्या है, a क्यूब हमारा क्या है 9 क्यूब का होल क्यूब है, तो 9 को हम 3 बार गुना कर दिए, और क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से आया a क्यूब किए तो ये हमारा 1 आ गया, प्लस 3ab a स्क्वायर b, तो 9 इंटू 9 हो गया, और b है तो a स्क्वायर है, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 9 और क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा ये गुना हो करके वही चीज़ हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं ये दोनों को गुना कर दिए और इसको हम क्या कर दिए दोस्तों ये 1 को हम साइड ले गए हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है और इसके पास भी 9 है, तो हम तीनों से 9 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए इससे यदि 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 81 क्यू का होल क्यू बचेगा, प्लस 9 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 27 क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 9 बाहर आ गया तो ये हमारा क्या बचेगा 3 क्यू बचेगा, और फिर ये प्लस 1 क्या होगा साइड में ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से ये स्टेप हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ से इसका भी क्यूब करना है थर्ड का, तो यहाँ से देखिए a का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 9 क्यू प्लस 2 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। क्यों a प्लस बी का होल क्यू हमको पता है, a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ से हम उसी फार्मूला में रख देंगे a क्यू मतलब 9 क्यू का होल क्यू प्लस b क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 2, और फिर क्या होगा प्लस 3 इंटू a के जगह क्या है 9 क्यू है प्लस और इंटू हो जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 9 का क्यू है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 का क्यू हो गया, और इंटू क्यू का होल क्यू, ये क्यू का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू क्या होता है 8 होता है, और यहाँ से हम इसको लिखने जा रहे हैं 3 इंटू 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, और ये हमारा 2 इससे गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये इसका है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं प्लस 3 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 को हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इंटू 9 क्यू। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी 9 देख रहे हैं, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो इसे हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, और ये 9 में 81 होगा यहाँ पे क्यू का होल क्यू, प्लस इसमें क्या है ये 8 बचा हुआ है तो इसको हम साइड ले जाएंगे, लेकिन पहले इसमें देखिए 9 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या होगा 9 छक 54, ये दोनों गुना होगा तो 9 छक 54 क्यू का होल स्क्वायर, प्लस ये 9 बाहर आ गया तो 12 क्यू बचेगा यहाँ पे, तो 12 क्यू हो गया। अब क्या करेंगे ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये क्या बचा हुआ 8 यहाँ पे प्लस में है तो ये क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमको मानना है कि माना m बराबर, देखिए यहाँ से हम सभी को क्यूब कर दिए, ये तीनों को क्यूब कर दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, माना m बराबर, हम बोले थे m क्या मानते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को मानते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम m मानेंगे। m बराबर क्या माने हैं, ये 81 क्यूब
ये हमारा हो गया 81 क्यू का होल क्यू, 81 क्यू का, ये सिर्फ इसका है ना, 81 क्यू का क्यू हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये चीज़ हमारा क्या है, 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है दोस्तों, तो 81 क्यू का क्यू है, 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू है, 12 क्यू हो गए। इतना बराबर हमने क्या लेट किया, एम लेट किया। अब यहाँ से देखिए कैसे हमारा आता है, अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 81 क्या क्यू है, तो देखिए इसके बराबर हमारा क्या लेट किया हुआ है, एम लेट किया हुआ है। तो इसके जगह पर, इसके कुर्सी पर एम को रख दें, तो यहाँ देखिए 9 का 9 होगा और ये एम को यहाँ पे रख देंगे तो 9m हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू जो है, ये यहाँ पे है, ये 81 है तो यहाँ पे है, और ये जो m के बराबर है तो इसके जगह पर हम m रख सकते हैं, तो 9 और यहाँ पे m हो गया इतना सारा के जगह पर, और फिर क्या होगा, +1 होगा, तो 9m + 1 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड में आएंगे, और थर्ड में हमारा क्या दिया हुआ है कि 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को हमने लेट किया है किसके बराबर, m के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं अगला स्टेप में कि यहाँ 9 तो रहेगा ही, और इसके जगह पर, इतने सारे के जगह पर m आ जाएगा, तो 9m हो गया, और ये +8 है तो +8 होगा। तो यहाँ से दोस्तों, जो हमको यूक्लिड साहब ने बोला था कि ये यदि कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका क्यूब करने पर, उसका जो क्यूब करेंगे तो उसका क्यूब करने पर हमारा 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप कि यहाँ से यदि हमने a का क्यूब कर दिया तो ये हमारा 9m के रूप का आ गया, और दूसरा यदि हमने किया तो यहाँ से 9m + 1 के रूप का आ गया, और तीसरा यदि हमने किया तो 9m + 8 के रूप का आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, इसको दर्शा चुके हैं। तो यही हमको दर्शाना भी था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।